और अब बात करेंगे अगली खबर की। मई में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी में आए प्रदेश के लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सिटी सेंटर में जिस क्वालिटी रेस्टोरेंट से फूड आइटम के सैंपल कराए थे, उनमें से 4 सैंपल पास और 1 सैंपल फेल हो गया है। करीब 50 दिन बाद भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि क्वालिटी रेस्टोरेंट से लिए गए पनीर, मावा, भुनी प्याज और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के सैंपल मानक के अनुरूप पाए गए हैं, जबकि कढ़ाई से लिया गया सनफ्लावर ऑयल का सैंपल जांच में अमानक पाया गया है। यानी कि फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। भोपाल फूड लैब की स्थिति ये है कि खुद मंत्री ने सैंपल कराए थे, उनकी भी रिपोर्ट 50 दिन बाद भेजी है। बता दें कि क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पहुंचे थे वहां पर, और रेस्टोरेंट में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को टेबल नहीं मिलने पर एक हंगामा मच गया था। नाराज मंत्री पटेल ने फूड सेफ्टी विभाग की टीम को बुलाकर खाने की सैंपलिंग कराई थी। वहीं व्यापारियों ने यहां पर इस मामले में मंत्री पटेल के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और मंत्री ह्यूमन सिंह तोमर के हस्तक्षेप से, इंटरफेरेंस से मामला सुलझा था। तो इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, यहाँ पर ये जो जानकारी मिल रही है, फूड सैंपल्स पास हुए हैं 4 और 1 सैंपल जो है यहाँ पर फेल हुआ था। एक बड़ा हंगामा यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद मंत्री ने फूड की सैंपलिंग करवाई थी, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी पास हो गया है। एक जो कढ़ाई से तेल का सैंपल लिया गया वो फेल हो गया। क्या डिटेल्स हैं संतोष? हेलो संतोष, आप सुन पा रहे हैं? जी, प्यारे जी। यहाँ पर मंत्री के साथ रेस्टोरेंट में टेबल ना मिलने की वजह से जो हंगामा हुआ, उसके बाद फूड सैंपलिंग मंत्री ने करवाई थी, जिसके बाद 4 सैंपल यहाँ पर क्वालिटी पास कर चुके हैं और एक जो कढ़ाई से निकाला गया तेल का सैंपल था, उसने क्वालिटी टेस्ट में यहाँ पर वो फेल हुआ है। क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है फूड सैंपलिंग को लेकर, इस पूरे किस्से को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम मई के समय का है और ये मई माह के दौरान यहाँ पे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी का विवाह समारोह ग्वालियर में आयोजित था और इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री स्वास्थ्य नरेंद्र शिवाजी पटेल यहाँ पर आए हुए थे। इस दौरान विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वो सिटी सेंटर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे और पहले से उनकी यहाँ पे टेबल बुक बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि टेबल पहले से बुक कराई गई थी, लेकिन जब मंत्री जी वहां पहुंचे तो उनको जब टेबल नहीं मिली है तो वेटर ने ये उनका नाम पूछ लिया था। उसके बाद ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद के बाद काफी धक्का मुक्की हुई है। दरअसल जो वेटर था वो मंत्री जी को नहीं पहचान पाया। उसके बाद जो उनके जो गार्ड थे, गार्ड ने उनका परिचय दिया। इसके बाद काफी हंगामा तूल पकड़ चुका था। जब तक उसके बाद फूड विभाग की टीम मंत्री जी ने बुलवाई थी और तत्काल वहां से 5 सैंपल कलेक्ट किए थे। खाने में पनीर के, दाल के और कई रोटियों के कई सैंपल कलेक्ट किए थे। इसमें साथ ही 1 सैंपल और कलेक्ट किया गया था। उस दौरान जो कढ़ाई में तेल उबल रहा था उसके सैंपल कलेक्ट किए गए थे। लगभग 50 दिन बाद ये रिपोर्ट भोपाल से अब सामने आई है और इस जांच में पाया गया है कि 4 सैंपल पास पाए गए हैं, जबकि 1 सैंपल जो है, जो कढ़ाई से तेल लिया गया था, वो अमानक के अनुरूप नहीं पाया गया है, यानी कि वो फेल पाया गया है। अब इस पूरे मामले में फूड विभाग किस तरह की कार्रवाई करता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये जब काफी हंगामा बढ़ गया था, चैंबर ऑफ कॉमर्स इस पूरे मामले में आगे आया था। उसके बाद उन्होंने मंत्री जी के खिलाफ काफी विरोधाभास अपने बयान भी दिए थे। आखिर में जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मामले को व्यापारियों को मंत्री जी के साथ बिठा के पूरा मामला सेटलमेंट कराया था। लेकिन अब 50 दिन बाद जिस तरह से रिपोर्ट आई है, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर संतोष, यहाँ पर ये जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर तो क्वालिटी पास कर लिया है मैक्सिमम हर सैंपल ने। तो कढ़ाई में जो बलता हुआ तेल का सैंपल लिया गया था, अब तो ये क्वालिटी टेस्ट जो है फेल होने के बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है, प्रोसेस क्या रहता है? या किसी तरीके का नोटिस जारी किया जाएगा या किसी तरीके की वार्निंग आएगी? एग्जैक्टली प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है संतोष? देखिए, अभी फूड विभाग के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि रात में ही हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है और रिपोर्ट के बाद हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे इस पूरे मामले में डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो फूड सेफ्टी के नियम बनाए गए उन्हीं नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात है नोटिस की, तो नोटिस तो नहीं दिया जाएगा, चूंकि घटना के दौरान ही तत्काल सैंपल कलेक्ट किए गए थे और 50 दिन बाद ये रिपोर्ट आई है। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि व्यापारी को यहाँ पे राहत दी जा सकती है। व्यापारी इस पूरे मामले को, चूंकि
जबकि रिपोर्ट 7 से 8 दिन के अंदर देने का प्रावधान है, लेकिन 50 दिन के अंदर रिपोर्ट आई है तो वो कहीं ना कहीं न्यायालय में अगर व्यापारी जाता है या रेस्टोरेंट संचालक जाता है तो कहीं ना कहीं उसको जो लचीलापन है जांच का वो कहीं ना कहीं उसे लाभ मिल सकता है। अगर बात की जाए तो इस दौरान जो उसका जो रेस्टोरेंट का लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है और इसमें जेल और कुछ रुपए की जुर्माना की भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब ये सब रिपोर्ट के बाद जिस तरह से रिपोर्ट अब आई है, अब वरिष्ठ अधिकारी इसमें क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये काफी मामला ग्वालियर में तूल पकड़ा था, भोपाल तक भी ये मामला पहुंचा था और इस मामले में काफी किरकिरी जो नरेंद्र शिवाजी पटेल की हुई थी और उसके बाद उन्होंने विरोधाभास भी बयान दिए थे। उन्होंने कहा था मैं तो सिर्फ सैंपल चेक करने गया था, लेकिन व्यापारियों का कहना था ये खाना खाने आए थे, टेबल नहीं मिलने पर इन्होंने नाराजगी व्यक्त की और एक बेहद बड़ा हंगामा यहाँ पर हुआ, जिसके बाद ग्रजेस रख के कहा जा सकता है कि आगे की कार्रवाई इन्होंने करवाई है। जो भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई होगी, संतोष आप डिटेल्स देते रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।